हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे भाई। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आज मॉक टेस्ट चैलेंज डे नंबर 6। समझे? डे नंबर 6 है आज। और आज करेंगे क्या, मेरे कितने स्कोर आए। और मैं आज टेस्ट दिया था 27 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का। मेरे कितने स्कोर आए मेरे भाई? मेरे स्कोर आए 117, ठीक है ना। 117 नंबर आए मेरे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो टेस्ट आ रहा है ना, वो टेस्ट अब धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैथ्स में थे ना जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। समझ रहे हो ना? बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे मेरे भाई, जिसके वजह से हुआ क्या, स्कोर थोड़े से डाउन होने को दिखा मुझे। क्योंकि मेरे मैथ्स में इस आज का स्कोर 34.5 है। समझ गए? 34.5 है मेरा। और साथ के साथ मैंने कुछ गलतियां जो जीके में की है। जीके में रीजन गलती क्या था पता है? कि मैंने देखो 10 से 12 क्वेश्चन तो मुझे आता था, ठीक है। सिस्टम क्या हुआ मेरे साथ कि मैं कुछ कुछ तुक्का भी खेल देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर है, एग्ज़ाम में तो नहीं खेलूँगा लेकिन यहाँ पे खेल लेता हूँ, जिसकी वजह से थोड़े मार्क्स मेरे कम गए। लेकिन कोई बात नहीं है, स्कोर फिर भी मेरा 117 रहा। अगर मैं चाहता तो तुक्का नहीं खेलता तो 125 से 130 के करीब में आ जाता है मेरा मार्क्स। और हमेशा मेरा आ जाता। लेकिन मैं तुक्का खेलने की वजह से उतने मेरे मार्क्स थोड़े डिक्रीज हो गए, निगेटिव में कट गए। कोई सीन वाला बात नहीं है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना है। आप सबके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम सब ना, खासकर मैं करता क्या हूँ कि जीके में ना कुछ तुक्का वाली एबिलिटी ना उससे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सही भी निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड खेलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे करना, समझ गए? ऐसे करोगे ताकि आपको बेनिफिट एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपका एक सेंस डेवलप हो पाए। देखो, बहुत सारे भाइयों ने टेस्ट दिया होगा आप शायद। तो आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे, 90, 85, 95, ठीक है ना, ऐसे आ रहे होंगे, 100 आ रहे होंगे। लेकिन घबराना नहीं है। बहुत सारे भाइयों को ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका है, घबराना नहीं है। किस लिए? देखो, नया चीज़ सीखोगे भाई तो थोड़े टाइम लगती है। समझ रहे हो ना? थोड़े टाइम लगेगी ही आपको नया कुछ सीखने के लिए। अगर सच में अगर सीखोगे नहीं, हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है मेरे भाई, समझ गए? और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबके थी कि भैया कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं फंस जा रहा हूँ बार बार उस चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। सबके साथ ये होता है कि मैथ्स में ना जब शिफ्ट इजी रहते हैं ना तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी कम होते हैं। अगर आपके शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए, और आते हैं पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। कभी कभी कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है, जिसकी वजह से उस क्वेश्चन में आप टाइम अपना बर्बाद कर लेते हो। अगर जैसे ही दिखे कि यार क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, बाकी क्वेश्चन को करो, समय बचे फिर उस क्वेश्चन को करना। समझ गए? और बहुत सारे भाई ना हिंदी को ना ईजी लेके बैठे हैं, इंग्लिश को ईजी लेके बैठे। लेकिन एक चीज़ बता दो मेरे भाई, छोटे छोटे मिस्टेक्स है ना, उसमें बहुत सारी गलतियां कर लोगे, और करते भी हो आप, कमेंट आता है मुझे। समझ गए? वो गलतियां को सुधार लेना। चाहे मैं भी कुछ कुछ गलतियां कर देता हूं। अगर उसमें सही कर दूं तो आसानी से 130 तो हमेशा, तुक्का भी मारो ना फिर भी जीके में फिर भी आ जाएगा। लेकिन वो गलतियां मुझसे भी हो रही है, आपसे भी ना हो, इसकी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हिंदी को तो ऐसे लेते हैं ना कि भाई रॉकेट है सीधा उड़ा देंगे। ऐसा नहीं करना, उसको भी ध्यान से, वो भी पेपर है मेरे भाई, 8 से 10 मिनट उसको भी देने हैं। समझ गए? रीजनिंग आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं मेरे भाई, रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट कितनी बार बोल चुका, ये आपको अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए। इसके क्वेश्चन कभी जीवन में गलती मत करना, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं और आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। समझ गए? और जीके का रहा तो बहुत सारे भाइयों का मैंने कि भैया जीके का क्या करें, उसके लिए कुछ उपाय हम भी ढूंढ रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे नोट्स ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड करता रहूँगा लगातार, ठीक है ना। कल से ही अपलोड करूँगा आपके डांस से रिलेटेड, ठीक है ना। वो देख लेना, बस वो देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे 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 करके हो जाएंगे क्लियर। समझ रहे हो ना? बस इतना कर लेना मेरे भाई, बस काम हो जाएगा। हर एक टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम में आता है, जैसे आपके मान लो आपका कॉमनवेल्थ गेम से हो गया, ठीक है ना, एशियन गेम से हो गया, ओलंपिक से हो गया, आपके G20 उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है सबको मिक्स करके बाइंड करके दे दूंगा आपको, जहाँ से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ गए? तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और आर्टिकल से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस में लगातार पूछे गए हैं, उसके भी एक जगह नोट्स मैंने कंपाइल कर रखे हैं, उसको भी देख लेना।
तो उसके लिए टेंशन ना लो। बाकी आप PYQ का रेगुलर सीरीज जो 45 डेज का चैलेंज है उसको लगातार लेते रहो सीरियस वे में। अगर आप थोड़े कम भी पढ़ते हो, टेस्ट लगाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट। एग्ज़ाम में यही आपका दिमाग सेट करवाएगा प्रॉपर तरीके से पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। और जिस भाइयों को घबराहट होती है ना, वो सेक्शनल मॉक लगाया करो मेरे भाई। सेक्शनल मॉक ना रामबाण की तरह है, अगर वो लगा लिए ना सारी घबराहट ख़त्म हो जाएगी। आपको दिमाग सेट हो जाएगी भाई पेपर को देना कैसे है, अटैम्प्ट कैसे करना है, कितने टाइम में देना है, वो सारी चीज़ों को। मार्क्स ऊपर नीचे आते रहेंगे, बहुत बड़ी इशू नहीं है। आप अभी हो ना भाई, अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी मैंने 150 का चैलेंज लिया है ना, देखना अभी मेरे कम इतने आ रहे हैं ना, देखना कुछ दिनों के बाद मैं खुद अपने स्कोर बताऊंगा फिर कितने कितने बढ़ेंगे। भाई स्कोर आ जाते हैं, पेपर का लेवल थोड़ा कमेगा फिर स्कोर बढ़ जाएगा 136 40, बहुत बड़ी इशू नहीं है। अगर यहाँ पे आप रॉ स्कोर 140 प्लस कर लेते हो, 145 प्लस कर लेते हो, फिर टेंशन ही क्या है। अगर उतना नहीं आ पाया तो क्या 130 तक ले आओगे, उतना नहीं आ पाया तो 120 25 प्लस तो ले आओगे। कोई से कोई स्टेट में रहोगे 125 प्लस रहेगा तो कोई रोक सकता है क्या? आपका नॉर्मलाइजेशन हो के आसानी से आपका मार्क्स 135 36 तक हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर असली गेम नहीं है। मॉक टेस्ट में देखोगे 155 नंबर ला रहे हैं बच्चे, सबको सारी चीज़ें यादें हैं, ठीक है ना, वो सारे रट चुके हैं। वैसे मत करना आप। आपको सबसे इम्पोर्टेंट करना क्या है मेरे भाई, कि आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि वो सारे बच्चे पहले से ही PYQ को 10 बार लगा के री अटैम्प्ट दे के कर रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें उस बच्चों से अपने आप को कंपेयर करना है जो बच्चे रियल में मेहनत करते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। सारे जितने भी दिमाग में डाउट होंगे ना, सारे कचरे को बाहर रखो सबसे पहले। क्योंकि आपके स्कोर कम भी आ रहे हैं, 90 95 यहाँ पे आ रहे हैं ना, वहाँ पे जाके ना सारे क्वेश्चन के जितने भी टाइप कवर कर लोगे, उड़ा दोगे भाई। लेकिन रटना नहीं है, समझ गए, समझना है। यही चीज़ों मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। कम्युनिटी में देखोगे 2-3 तो मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा यार। बार बार मत बोलना मुझे पिन करने के लिए, ठीक है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।